तो दोस्तों आज के इस वीडियो में पिछले 10 महीनों के यानी कि जनवरी 2023 से अक्टूबर 2023 तक के 750 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न देखेंगे। देखिए, आप इन सभी 750 प्रश्नों का पीडीएफ भी ले सकते हैं। अब ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा इसके बारे में आगे बात करेंगे। देखिए, इस वीडियो को 2 भागों में बांटा गया है। इस वीडियो में 420 प्रश्न देखेंगे और बचे हुए प्रश्न हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए सही परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल है, तो इसलिए वीडियो पूरे एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया? तो आंसर है अमोल मजूमदार को। तो 25 अक्टूबर 2023 को भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बने हैं अमोल मजूमदार। और देखिए, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो राहुल द्रविड़ है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप इन सभी 750 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का पीडीएफ लेना चाहते हैं, जिसमें कि जनवरी 2023 से अक्टूबर 2023 तक के 750 प्रश्न हैं, तो आप इन सभी प्रश्नों का पीडीएफ मात्र 40 रुपये में ले सकते हैं। तो आप 40 रुपये में इस पीडीएफ को ले सकते हैं। अब ये पीडीएफ कैसे मिलेगा? तो ये हमारा फ़ोनपे और व्हाट्सएप नंबर है। आपको इसी नंबर पर 40 रुपये का पेमेंट करना है। उसके बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर आपको हमारे इसी व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना है। आपको तुरंत ही ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप इस 750 प्रश्नों वाले पीडीएफ को 40 रुपये में ले सकते हैं। अगला प्रश्न, 19वें एशियन गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर है चीन के हांगझोउ शहर में। तो 19वें एशियन गेम्स देखिए 2022 में होने थे, लेकिन कोविड-19 के कारण इनका आयोजन नहीं किया गया था चीन में। लेकिन अब 2023 में इनका आयोजन 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक चीन के हांगझोउ शहर में हुआ था। अगला प्रश्न, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते? तो एशियन गेम्स 2023 में भारत ने टोटल 107 मेडल जीते हैं। इन 107 में से 28 गोल्ड मेडल, 38 सिल्वर मेडल और 41 ब्रोंज मेडल शामिल हैं। तो याद रखना है। अगला प्रश्न, एशियन गेम्स 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? तो एशियन गेम्स 2023 में प्रथम स्थान पर रहा चीन। चीन ने सर्वाधिक 383 पदक जीते। और भारत की बात करें तो भारत इस पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारत ने 107 पदक जीते हैं। भारत का ये अब तक का एशियन गेम्स में सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा था। क्वेश्चन नंबर 5, एशियन गेम्स 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता? तो आंसर है गोल्ड मेडल। तो नीरज चोपड़ा भारत के जैवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने एशियन गेम्स 2023 में जैवलिन थ्रो में 88.88 मीटर का थ्रो फेंक कर गोल्ड मेडल जीता था। अगला प्रश्न, एशियन गेम्स 2023 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो आंसर है हरमनप्रीत सिंह, जो कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है, और लवलीना बोरगोहेन, ये भारतीय महिला मुक्केबाज है। तो ये दोनों ही एशियन गेम्स 2023 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव के रूप में घोषित किया है? तो आंसर है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया है। 2023 में दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? तो आंसर है वहीदा रहमान को। तो देखिए 2023 में तड़ेपन बाद दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार वहीदा रहमान को दिया गया, और यह पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए मिला है। क्वेश्चन नंबर 9, फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो देखिए दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार ये अलग है, और इससे पहले जो बताया था वो अलग है। तो यह पुरस्कार दिया गया अभिनेत्री रेखा को। सितंबर 2023 में भारत के कितने स्थलों को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया? तो आंसर है 2। अब 2 नए स्थल कौन कौन से हैं? तो 41वां स्थल है शांति निकेतन, जो पश्चिम बंगाल में है, और 42वां स्थल है होयसल के पवित्र मंदिर समूह, जो कि कर्नाटक में है। तो भारत में विश्व विरासत स्थलों की कुल संख्या अब 42 हो गई है सितंबर 2023 तक। और ये 2 नए स्थल कौन कौन से आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, महिला आरक्षण बिल 2023 क्या है? तो महिला आरक्षण बिल 2023 क्या था? तो लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करने से ये संबंधित है।
देखिए महिला आरक्षण बिल 2023 ये 19 सितंबर 2023 को लोकसभा में पास हुआ, उसके बाद 21 सितंबर 2023 को ही राज्यसभा से पास हुआ था और ये महिला आरक्षण बिल 128वां संशोधन विधेयक था। क्वेश्चन नंबर 12 है, महिला आरक्षण बिल को 2023 को क्या नाम दिया गया? तो महिला आरक्षण बिल 2023 को नाम दिया गया है नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं रोहित शर्मा। इन्होंने सबसे ज़्यादा 600 छक्के लगा दिए हैं और जो क्रिस गेल थे इन्होंने 553 छक्के लगाए थे। अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन के लिए स्पिनोजा पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो जलवायु परिवर्तन के लिए स्पिनोजा पुरस्कार 2023 दिया गया डॉक्टर जोइता गुप्ता को। ये भारतीय मूल के नीदरलैंड नागरिक हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय व्यक्ति कौन है? तो सबसे अमीर भारतीय व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी। इन्होंने गौतम अडानी को पीछे छोड़ दिया है। गौतम अडानी अब दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर है साइरस एस पूनावाला। तंजानिया के राष्ट्रपति कौन है जो जेएनयू द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है? तो तंजानिया की राष्ट्रपति हैं सामिया सुलू हसन। तो इन्हें भारत में जेएनयू द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया और यह उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला बन गई हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर है क्लौडिया गोल्डिन को और ये अमेरिका की अर्थशास्त्री हैं। शांति यानी पीस का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला नरगिस मोहम्मदी को जो कि ईरान की हैं। साहित्य यानी लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया जॉन फोसे को। ये नॉर्वे के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, चिकित्सा यानी मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2023 दो व्यक्तियों को दिया गया। पहली है कैटलिन कारोकी जो कि हंगरी में जन्मी एक अमेरिकी नागरिक हैं और दूसरे हैं ड्रू बीसमैन जो कि अमेरिका के चिकित्सक हैं। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से 2023 में मेडिसिन क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। और मैं आपको बता दूं 2023 के जो सभी क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार हैं तो उसका मैंने ट्रिक के साथ वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, फिजिक्स यानी भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो फिजिक्स के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को दिया गया। तीनों का नाम देख लेते हैं। फेरेंक क्राउस जो कि एक हंगेरियन ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक हैं, दूसरे हैं पियरे अगोस्तिनी ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं और तीसरी हैं एनी एल हुइलियर ये फ्रांसीसी स्वीडिश वैज्ञानिक हैं। अगला प्रश्न है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो केमिस्ट्री के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी 3 वैज्ञानिकों को दिया गया। तीनों के नाम देख सकते हैं। मोंगी जी बावेंडी ये फ्रांसीसी अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, लुइस ई ब्रूस ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक हैं और तीसरे हैं एलेक्सी एकिमोव ये एक रूसी वैज्ञानिक हैं। अगला प्रश्न है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो आंसर है भारत में। तो आईसीसी वनडे पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक किया गया। आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर है ब्लेज बे टोंक। क्वेश्चन नंबर 25 है, वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा शतक बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? तो वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा 7 शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है रोहित शर्मा ने। पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2023 का आयोजन श्रीलंका और पाकिस्तान में किया गया था 31 अगस्त से 17 सितंबर 2023 तक और ये इसका 16वां संस्करण था। क्वेश्चन नंबर 27 है, पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब जीता है भारत ने और इसमें उपविजेता रहा श्रीलंका। भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर 8वीं बार पुरुष एशिया कप का खिताब जीता था। क्वेश्चन नंबर 28 है, पुरुष एशिया कप 2023 में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बना? तो प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया कुलदीप यादव को जो कि भारत के गेंदबाज हैं
और इस पुरुष एशिया कप 2023 में मोस्ट रन्स यानी कि सर्वाधिक रन बनाए शुभमन गिल ने, जो कि भारत के हैं। इन्होंने सर्वाधिक 302 रन बनाए थे। और सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे मथीसा पथिराना ने, जो कि श्रीलंका के हैं। इन्होंने सर्वाधिक 11 विकेट लिए थे। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आपको ये PDF चाहिए तो आप इसे 50 रुपये में इसका PDF ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो 2023 में पुरुष क्रिकेट एशिया कप का खिताब भारत ने जीता और इसका उपविजेता रहा श्रीलंका। भारत ने श्रीलंका को फाइनल में 10 विकेट से हराकर 8वीं बार यह खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2023 में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बना? तो आंसर है कुलदीप यादव, जो कि भारत के हैं। और सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी थे शुभमन गिल, इन्होंने 302 रन बनाए। और सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे मथीसा पथिराना ने, जो श्रीलंका के हैं। इन्होंने 11 विकेट लिए थे। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 2023 में गोवा राज्य में होगा, 25 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक। जियो मार्ट ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आंसर है महेंद्र सिंह धोनी को। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया? तो आंसर है ऑपरेशन आयरन स्वार्ड। इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया गया? तो आंसर है ऑपरेशन अजय। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? तो बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर रहा केरल, जबकि छोटे राज्यों में प्रथम स्थान पर रहा गोवा और केंद्र शासित प्रदेशों में पहले स्थान पर रहा जम्मू कश्मीर। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित हुआ? तो 2023 में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में आयोजित किया गया था, 22 अगस्त से 24 अगस्त 2023 तक। 2024 में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो 2024 में जो 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा ये रूस में आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स में कितने नए सदस्य देशों को शामिल किया गया? तो आंसर है 6। तो ब्रिक्स में 6 नए सदस्य देशों को शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं? अर्जेंटीना, मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, इथोपिया और UAE। इन सभी 6 देशों को 1 जनवरी 2024 से शामिल किया जाएगा। वर्तमान में ब्रिक्स में 5 सदस्य देश हैं, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला अब तक का कौन सा देश बना है? तो भारत चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बना है। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा की सतह पर जा चुके हैं। देखिए, चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था और ये चंद्रमा की सतह पर लैंड हुआ था 23 अगस्त 2023 को। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला भारत कौन सा देश बना है? तो आंसर है पहला। तो चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बना, जबकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का लैंडर उतरा उस स्थान का क्या नाम रखा गया? तो आंसर है शिव शक्ति। और चंद्रयान 2 की साइट का नाम रखा गया तिरंगा पॉइंट, जबकि चंद्रयान 1 की क्रैश लैंडिंग साइट का नाम रखा गया है जवाहर पॉइंट। तो तीनों याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, PM मोदी ने किस तारीख को प्रतिवर्ष देश भर में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी कि नेशनल स्पेस डे मनाने की घोषणा की है? तो आंसर है 23 अगस्त को। तो 23 अगस्त 2023 को भारत का चंद्रयान का जो लैंडर था वो चंद्रमा की सतह पर उतरा था, इसलिए अब प्रतिवर्ष 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। अगला प्रश्न, चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम था? तो देखिए, चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 के जो लैंडर और रोवर थे तो इन दोनों के नाम एक ही थे। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान, और इस रोवर में 6 पहिए लगे थे। यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला लाइव स्ट्रीम वीडियो कौन सा है? तो आंसर है चंद्रयान 3 का। तो देखिए, जब चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रमा की सतह पर 23 अगस्त 2023 को इसने सॉफ्ट लैंडिंग की थी, तो उस समय इस वीडियो को 80 लाख से अधिक लोगों ने लाइव स्ट्रीम यूट्यूब पर देखा था। अगला प्रश्न है, 1 अगस्त 2023 को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया?
तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 दिया गया पीएम नरेंद्र मोदी को। भारतीय रेलवे की पहली महिला चेयरपर्सन तथा सीईओ कौन बनी है? तो इंडियन रेलवे की पहली महिला अध्यक्ष तथा सीईओ बनी है जया वर्मा सिन्हा। इनका कार्यकाल 1 सितंबर 2023 से 31 अगस्त 2024 तक का होगा और इन्होंने अनिल कुमार लाहौटी का स्थान लिया है। रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने? तो आंसर है मनोज यादव। मनोज यादव ने 31 जुलाई 2023 को संजय चंद्र का स्थान लिया है और ये 31 जुलाई 2025 तक इस पद पर रहेंगे। अगला प्रश्न है, 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला? तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड 2 अभिनेत्रियों को दिया गया, आलिया भट्ट और कृति सेनन को। आलिया भट्ट को फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए मिला और कृति सेनन को फिल्म मिमी के लिए दिया गया। और इन्हीं पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अल्लू अर्जुन को दिया गया पुष्पा फिल्म के लिए। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला? तो इन पुरस्कारों में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट फिल्म को दिया गया। ये एक हिंदी फिल्म है और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं आर माधवन। और इन पुरस्कारों में बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड RRR फिल्म को दिया गया और RRR फिल्म के डायरेक्टर हैं SS राजामौली। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार सरदार उधम सिंह को मिला। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं सुजीत सरकार। इसी के साथ बेस्ट क्रिटिक्स फिल्म का अवार्ड पुरुषोत्तम चारेलू को मिला। ये एक तेलुगु फिल्म है। अगला प्रश्न, भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा बना है? तो भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य बना है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। ये राजस्थान राज्य में है और इसी के साथ ही राजस्थान राज्य का 5वां बाघ अभ्यारण्य है। खेलो इंडिया लीग महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर रखा गया है अस्मिता महिला लीग। याद रखना महत्वपूर्ण प्रश्न है। ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता? तो आंसर है सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक। भारत का पहला सूर्य मिशन कौन सा है? तो भारत का पहला सूर्य मिशन का नाम है आदित्य L1। इसरो ने आदित्य L1 मिशन कब लॉन्च किया? तो भारत का पहला सूर्य मिशन है आदित्य L1। तो इस मिशन को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था 2 सितंबर 2023 को। कहाँ से लॉन्च हुआ था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया था। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेवा बस कहाँ शुरू की गई? तो ये शुरू की गई लेह लद्दाख में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किस शहर को मिला है? तो इसमें पहला स्थान मिला है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को। इसके बाद दूसरे स्थान पर भी मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है भोपाल और तीसरे पर भी मध्य प्रदेश का शहर है जबलपुर। स्वच्छता के मामले में इंदौर शहर लगातार 6ठी बार देश में प्रथम स्थान पर रहा है। फेड चेस वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता? तो फेड चेस वर्ल्ड कप 2023 जीता है मैग्नस कार्लसन ने, जो कि नॉर्वे के हैं। और इसमें उप विजेता रहे भारत के खिलाड़ी प्रज्ञानंदा रमेश बाबू। क्वेश्चन नंबर 56, इंफोसिस ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इंफोसिस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं राफेल नडाल, जो कि स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हंगरी के बुडापेस्ट में किया गया था 19 अगस्त से 27 अगस्त तक। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा एक भाला फेंक यानी कि जैवलिन थ्रो खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने 88.17 मीटर का जैवलिन थ्रो फेंककर गोल्ड मेडल जीता था। देखिए, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में प्रथम स्थान पर रहा अमेरिका। इसने सर्वाधिक 29 पदक जीते, जिसमें 12 गोल्ड, 8 सिल्वर और 9 ब्रोंज मेडल शामिल हैं। इसके बाद कनाडा दूसरे स्थान पर रहा और भारत इसमें 18वें स्थान पर रहा था। भारत ने सिर्फ एक पदक जीता, वो भी गोल्ड मेडल, और ये नीरज चोपड़ा ने जीता था। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो 2025 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन टोक्यो जापान में किया जाएगा 13 सितंबर से 21 सितंबर 2025 में। G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत में हुआ था। भारत में इसका आयोजन
9 सितंबर से 10 सितंबर तक किया गया था। अब इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, किस स्थान पर हुआ था? तो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया था। भारत के पास G20 की अध्यक्षता कब से कब तक है? तो देखिए, भारत के पास G20 की अध्यक्षता कब से कब तक थी, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत के पास G20 की अध्यक्षता है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता की थी PM नरेंद्र मोदी ने। भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या है? तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। ये संस्कृत में है, हिंदी में है एक परिवार एक भविष्य, और इंग्लिश में है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। G20 का 21वां स्थायी सदस्य कौन बना है? तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान G20 का 21वां स्थायी सदस्य बन गया है अफ्रीकन यूनियन। तो G20 में पहले 20 सदस्य थे, अब हो गए हैं 21। G20 में अब कुल कितने सदस्य हो गए हैं? तो G20 में टोटल सदस्यों की संख्या हो गई है 21। इन 21 में से 19 देश हैं और 2 संघ शामिल हैं। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन स्थल भारत मंडपम के बाहर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई? तो आंसर है नटराज की। और ये जो नटराज की प्रतिमा थी, इसकी ऊंचाई 27 फीट थी, चौड़ाई थी 21 फीट और इसका वजन था 18 टन। वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो 2024 में G20 शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण की अध्यक्षता ब्राज़ील करेगा। अगला प्रश्न है, G20 2023 में भारत के शेरपा कौन बने हैं? तो G20 2023 में भारत के शेरपा थे अमिताभ कांत। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी है? तो WMO की प्रथम महिला महासचिव बनी है सेलेस्टे साउलो, जो कि अर्जेंटीना की हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है रवनीत कौर को। द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ येलो स्टार पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? आंसर है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया और यह सम्मान पाने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी है। सशस्त्र सीमा बल यानी SSB की दूसरी महिला महानिदेशक कौन बनी? तो SSB की दूसरी महिला महानिदेशक बनी है रश्मि शुक्ला। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB की नई प्रमुख कौन बनी? तो न्यू डेवलपमेंट की नई प्रमुख बनी है डिल्मा रूसेफ। ये ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति हैं। वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला IAF अधिकारी कौन बनी है? तो आंसर है विंग कमांडर दीपिका मिश्रा। अगला प्रश्न है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर है किरण नादर को। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो आंसर है हरमनप्रीत कौर। पाकिस्तान में भारत की पहली महिला उच्चायोग अधिकारी कौन बनी? तो आंसर है गीतिका श्रीवास्तव। काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है डॉक्टर सोनाली घोष को। ट्विटर की नई CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 5 जून 2023 को ट्विटर की नई CEO बनी थी लिंडा याकारिनो। ये अमेरिका की हैं। और देखिए, ट्विटर को अब इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? X। याद रखना है। फैशन ब्रांड गुच्ची की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो आंसर है अभिनेत्री आलिया भट्ट। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है नंदिनी गुप्ता ने। ये राजस्थान राज्य की हैं। भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो आंसर है अमेरिका में। तो मनप्रीत मोनिका सिंह ये भारतीय मूल की एक अमेरिकी हैं जिन्होंने अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी? तो आंसर है लोस नायक मंजू।
अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी? तो आंसर है रयाना बरनाबी, ये सऊदी अरब की हैं। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2023 में जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड किसने जीता? तो ये अवार्ड जीता है ईसा अंबानी ने। जर्मनी के सर्वोच्च मानदंड ऑर्डर ऑफ द मेरिट का सम्मान किसे मिला? तो जर्मनी का जो सर्वोच्च मानदंड पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ द मेरिट, तो ये पुरस्कार दिया गया एंजेला मर्केल को। पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट कौन बनी है? तो ये बनी है शालिनी सिंह। आईसीसी मेंस T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी? तो अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है किम कॉटन। देखिए, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोसोक ये टेस्ट क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी थी। अगला प्रश्न है, सेमी हाई स्पीड वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन बनी? तो आंसर है सुरेखा यादव। सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी? तो आंसर है अवनी चतुर्वेदी। सियाचिन ग्लेशियर में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली भारत की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो आंसर है कैप्टन शिवा चौहान। लक्ष्मी सिंह किस राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है? तो आंसर है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है लक्ष्मी सिंह। इन्हें गौतम बुद्ध नगर में तैनात किया गया है। भारतीय सेना की पहली महिला बटालियन कमांडर कौन बनी? तो आंसर है कर्नल सुचिता शेखर। भारतीय मूल की किस अमेरिकी महिला को यूनाइटेड स्टेट्स अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम का उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है? तो आंसर है निशा देसाई बिस्वाल को। आईसीसी ने किसे वनडे वर्ल्ड कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया? तो वनडे वर्ल्ड कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है सचिन तेंदुलकर को, जबकि शाहरुख खान को भारत में वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। एशियन गेम्स के इतिहास में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? तो आंसर है अन्नू रानी। तो अन्नू रानी ये उत्तर प्रदेश से हैं। तो इन्होंने एशियन गेम्स 2023 में गोल्ड मेडल जीता। तो ये एशियन गेम्स में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी है। इन्होंने जैवलिन थ्रो में 62.92 मीटर का जैवलिन थ्रो फेंककर स्वर्ण पदक जीता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने कितने नए खेलों को 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक्स में शामिल किया है? तो आंसर है 5। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने जो 2028 में लॉस एंजल्स में ओलंपिक खेल होंगे, तो इनमें 5 नए खेलों को शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं? क्रिकेट, बेसबॉल या सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, सुकबॉस और लेक्रोस। ये 5 नए खेल हैं। क्रिकेट को कितने वर्षों के बाद ओलंपिक गेम्स 2028 में शामिल किया गया? तो देखिए, 2028 में जो ओलंपिक गेम्स होंगे, तो इसमें क्रिकेट को 128 साल के बाद शामिल किया जाएगा। इससे पहले क्रिकेट 1900 का ओलंपिक गेम्स जो कि पेरिस में हुए थे, तो इनमें शामिल किया गया था। अब 2028 में क्रिकेट को शामिल किया जाएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को 125 देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? आंसर है 111वां। आरबीआई ने किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं अक्टूबर 2023 में मुनीश कपूर। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है? तो भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। इनका कार्यकाल अब अगस्त 2024 तक रहेगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ कौन है जिनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ हैं अमित अग्रवाल। ये अब 2 नवंबर 2024 तक इस पद पर रहेंगे। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया? तो आंसर है अमेरिका के मैरीलैंड शहर में। इस प्रतिमा की ऊंचाई है 19 फीट। अगला प्रश्न है, हाल ही में मालदीव के निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अक्टूबर 2023 में मालदीव के नए राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मुइज़ू। वनडे पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा स्कोर किस टीम ने बनाया?
तो वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा स्कोर बनाया है दक्षिण अफ्रीका ने। दक्षिण अफ्रीका ने 50 ओवरों में सर्वाधिक 428 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में, और ये रिकॉर्ड श्रीलंका के खिलाफ बनाया है। सीबीडीटी के चेयरमैन कौन है जिनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? तो सीबीडीटी के चेयरमैन है नितिन गुप्ता। इनका कार्यकाल 30 जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो आंसर है सुधा मूर्ति। किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? तो सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है भारत ने। भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर तीसरी बार ये खिताब जीता। सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में 132 देशों में से भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 132 देशों में से 40वां स्थान मिला, और इसमें प्रथम स्थान पर है स्विट्जरलैंड। न्यूजीलैंड के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कौन चुने गए? तो अक्टूबर 2023 में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं क्रिस्टोफर लक्सन। अगला प्रश्न, हाल ही में राजस्थान में नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। अब राज्य में जिलों की संख्या कुल कितनी हो गई? तो राजस्थान राज्य में 3 नए जिले बनाए गए हैं। तो राजस्थान में जिलों की संख्या बढ़कर अब 53 हो गई है, 53। ये 3 नए जिले कौन कौन से हैं? मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन सिटी। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया? तो आंसर है भारत को। नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किसने किया? तो आंसर है डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। डॉक्टर मनसुख मांडविया वर्तमान में भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। तो इन्होंने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया था। नागालैंड का जो पहला मेडिकल कॉलेज है इसका नाम है नागालैंड इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, और इसे नागालैंड के कोहिमा में स्थापित किया गया। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो आंसर है हैदराबाद में। मुंबई में खादी और ग्रामोद्योग द्वारा आयोजित खादी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो आंसर है नारायण राणे ने। नारायण राणे वर्तमान में केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं। तो इन्होंने मुंबई में आयोजित खादी महोत्सव का उद्घाटन किया था। केंद्रीय कैबिनेट ने किस नए स्वायत्त निकाय के निर्माण को मंजूरी दी है? तो आंसर है मेरा युवा भारत। किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो आंसर है भारत के क्रिकेटर खिलाड़ी शुभमन गिल को। और महिलाओं में यह सम्मान चमारी अट्टापट्टा को दिया गया, जो कि श्रीलंका की महिला क्रिकेटर हैं। आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो आपदा प्रबंधन क्षेत्र में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार 2023 दिया गया आरईसी लिमिटेड को। भारत की पहली रीजनल रेल रैपिड एक्स का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो भारत की जो पहली रीजनल ट्रेन है रैपिड एक्स, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के साहिबाबाद में किया था। भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल को क्या नाम दिया गया? तो भारत की जो पहली रीजनल रैपिड ट्रेन है तो इसे नमो भारत नाम दिया गया। राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला किस शहर में आयोजित किया गया? तो आंसर है कोलकाता में। ओडिशा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 18 अक्टूबर 2023 को ओडिशा के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए रघुवर दास। त्रिपुरा राज्य का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो त्रिपुरा राज्य के भी नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया? तो आंसर है अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश को। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामून को किस देश द्वारा नाम दिया गया? तो बंगाल की खाड़ी से जो चक्रवाती तूफान उठा हामून, तो ये हामून नाम दिया है ईरान ने। अगला प्रश्न,
पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? आंसर है होप इनिशिएटिव। किस राज्य ने बाघ अभयारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के लिए गठन को मंजूरी दी है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश ने। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। इन्होंने मात्र 567 पारी में 26,000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो आंसर है 4% की। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? आंसर है मुंबई में। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न, चौथे एशियन पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो चौथे एशियन पैरा गेम्स 2023 का आयोजन चीन के 2 शहरों में किया गया था, हांगझो और झेजियांग में। इनका आयोजन 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक हुआ था। नई दिल्ली में इंडिया स्किल्स 2023-24 का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया? आंसर है धर्मेंद्र प्रधान ने, जो कि वर्तमान में भारत के केंद्रीय शिक्षक, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं। मिशन चंद्रयान 3 पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया? तो आंसर है धर्मेंद्र प्रधान ने। बिहार में चौथे कृषि रोड मैप 2023-28 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो बिहार का जो चौथा कृषि रोड मैप है 2023 से 28 तक, तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लॉन्च किया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो आंसर है वियतनाम में। भारत के पहले नैनो डीएपी प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो आंसर है गुजरात के गांधीनगर में। भारत की प्रथम महिला अस्पताल सेवा महानिदेशक कौन बनी है? तो आंसर है साधना सक्सेना नायर। ये मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस की पहली महिला डीजी बनी है। उदय कोटक के स्थान पर महिंद्रा कोटक बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो कोटक महिंद्रा बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं अशोक बासवानी। ये अक्टूबर 2023 में नियुक्त किए गए उदय कोटक के स्थान पर। किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी बिशन सिंह बेदी का 77 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो आंसर है क्रिकेट। तो बिशन सिंह बेदी ये भारत के पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी थे, जो कि भारतीय टीम के कप्तान भी रहे थे। इनका अक्टूबर 2023 में निधन हो गया है। केंद्रीय गृह सचिव कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो वर्तमान में भारत के केंद्रीय गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला। ये अब 22 अगस्त 2024 तक इस पद पर रहेंगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक है 161 और इसमें प्रथम स्थान पर है नॉर्वे। इसमें 180 देशों को शामिल किया गया था। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में टोटल 163 देशों को शामिल किया गया। इसमें भारत को 126वां स्थान मिला और प्रथम स्थान पर है आइसलैंड। और इस सूचकांक के अनुसार दुनिया का सबसे अशांत देश है अफगानिस्तान। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान पर है फिनलैंड। इसमें 137 देशों को शामिल किया गया था और भारत इसमें 126वें स्थान पर है। अगला प्रश्न, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो आंसर है वियना। वियना ये ऑस्ट्रिया का शहर है जो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान पर रहा है। भारत की बात करें तो भारत का जो नई दिल्ली है और मुंबई, ये दोनों 141वें स्थान पर हैं। इसके अलावा 2023 के अन्य इंडेक्स की बात करें तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक है 40 और प्रथम स्थान पर है डेनमार्क। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 42 है और इसमें प्रथम स्थान पर अमेरिका। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत को 13वां स्थान मिला और इसमें प्रथम स्थान पर अफगानिस्तान है। जबकि ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 में भारत चौथे स्थान पर है और प्रथम स्थान पर है अमेरिका। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक है 8। अगला प्रश्न है,
एसबीआई कार्ड के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो एसबीआई कार्ड के नए एमडी और सीईओ बने हैं अभिजीत चक्रवर्ती। इन्होंने 12 अगस्त 2023 को राम मोहन राव अमारा का स्थान लिया है। और एसबीआई के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं कामेश्वर राव कोदावंती। जबकि भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा हैं। भारतीय मूल की कौन महिला अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप प्रमुख कार्यकारी अधिकारी बनी है? तो आंसर है निशा देसाई बिस्वाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया? तो ये अभियान शुरू किया गया पश्चिम बंगाल में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया? तो आंसर है दादी प्रकाश मणि की। तो अगस्त 2023 में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दादी प्रकाश मणि की याद में एक डाक टिकट जारी किया था। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन पर एक कमेटी का गठन किया। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के 4 संयुक्त विजेताओं में कौन भारतीय व्यक्ति शामिल हैं? तो 2023 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 4 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से दिया गया। तो इनमें एक भारतीय व्यक्ति भी शामिल हैं। तो इनका नाम है डॉक्टर रवि कन्नन और ये भारत के कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा 3 व्यक्तियों की और बात करें तो कोरबी रक्सन ये बांग्लादेश के हैं, यूजेनियो लेमोस ये तिमोर लेस्ते के हैं और मरियम कोरोनेल फेरर ये फिलीपींस के हैं। तो इन 4 व्यक्तियों को 2023 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस सुंदरी ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता? तो मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है प्रियन सेन ने, ये राजस्थान की हैं। किस देश ने दुनिया की पहली एथेनॉल से चलने वाली कार लॉन्च की है? तो एथेनॉल से चलने वाली कार लॉन्च की है भारत ने। और ये किस कंपनी ने की? तो टोयोटा किर्लोस्कर मोटर की ये इनोवा कार है। फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 की लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय लोक उपक्रम कंपनी कौन है? तो आंसर है एनटीपीसी लिमिटेड। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं पंकज बोरा अक्टूबर 2023 में। 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो आंसर है केरल के कोच्चि में। G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट यानी P20 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जो G20 पार्लियामेंट स्पीकर की जो समिट थी, सम्मेलन था P20, तो इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। सेतु बंधन योजना के तहत किस राज्य में 118.50 करोड़ रुपए के 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो आंसर अरुणाचल प्रदेश राज्य में। वर्ष 2023 की राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में किसे ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मिला है? तो आंसर है IIT मद्रास को। हुरून इंडिया की 2022 की बरगंडी प्राइवेट हुरून इंडिया 500 लिस्ट के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन सी बनी है? तो आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इन्वेस्टर ग्लोबल समिट 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इन्वेस्टर ग्लोबल समिट 2023 का आयोजन दिसंबर 2023 में उत्तराखंड राज्य में किया जाएगा। किस राज्य में भारत का पहला AI आधारित स्कूल खोला गया? तो भारत का AI आधारित स्कूल खोला गया केरल के तिरुवनंतपुरम में। प्रसिद्ध व्यक्ति कल्याणपुली राधाकृष्ण राव का 103 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह कौन थे? तो कल्याणपुली राधाकृष्ण राव ये एक भारतीय मूल के अमेरिकी प्रसिद्ध गणितज्ञ और सांख्यिकीविद थे। देखिए, इन्हें 1968 में पद्म भूषण और 2001 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। निर्वाचन आयोग ने किसे अपने नए नेशनल आइकन के रूप में नियुक्त किया है? तो आंसर है सचिन तेंदुलकर को। श्रेथा थाबिसिन किस एशियाई देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो श्रेथा थाबिसिन ये थाईलैंड की अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री बनी थी। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अगस्त 2023 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने थे न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित
पहला उद्योग रत्न 2023 दिया गया? तो पहला उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 दिया गया है रतन टाटा को। ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया। महिला फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो 2023 में महिला फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 20 जुलाई से 20 अगस्त 2023 तक किया गया था। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो महिला फीफा वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है स्पेन ने। स्पेन ने इंग्लैंड को 1-0 से हराकर ये खिताब जीता। फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ से तत्काल प्रभाव से बैन हटा दिया है? तो आंसर है श्रीलंका के। तो श्रीलंका का जो फुटबॉल महासंघ है, तो इस पर फीफा ने जनवरी 2023 में प्रतिबंध लगाया था। अब इस पर ये प्रतिबंध यानी कि बैन हटा दिया है। सेल इंडिया ने किसे अपना नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया? तो अगस्त 2023 में सेल इंडिया के नए चेयरपर्सन बनी मानसी मदन त्रिपाठी। किस देश में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वाटर स्टार 23 का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था मिस्र के काहिरा में 27 अगस्त से 16 सितंबर 2023 तक, और इसमें भारतीय वायुसेना और मिस्र की वायुसेना ने भाग लिया था। किस देश ने पहले कर्नाटक कल्चरल फेस्टिवल की मेज़बानी की है? तो कर्नाटक कल्चरल फेस्टिवल की मेज़बानी पहली बार श्रीलंका ने की अगस्त 2023 में। भारत किसके साथ मिलकर दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करेगा? तो आंसर है एशियाई विकास बैंक के साथ मिलकर। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? तो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है एच.एस. प्रणय ने। फार्मूला 1 डच ग्रांड पीक 2023 अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? तो आंसर है मैक्स बेर स्टेपेन ने, जो कि बेल्जियम के खिलाड़ी हैं। भारत सरकार ने हाल ही में किस नाम से इनोवॉइस प्रोत्साहन स्कीम शुरू की है? तो आंसर है मेरा बिल मेरा अधिकार। ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 भारत के किस शूटर ने गोल्ड मेडल जीता? तो ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारत के जो शूटर हैं, शूटिंग खिलाड़ी हैं अमनप्रीत सिंह, तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर है इंडोनेशिया में। एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 17 कैटेगरी में किस भारतीय खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो आंसर है अनाहत सिंह ने। भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में कौन सी रैंक हासिल की है? तो आंसर है दूसरी। किस मंत्रालय ने PM ऊषा अभियान शुरू किया है? तो PM ऊषा अभियान शुरू किया गया शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। दुनिया का पहला 3D अग्नि बाण रॉकेट कहाँ से लॉन्च किया गया? तो दुनिया का पहला अग्नि बाण रॉकेट भारत ने लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश से। वनों को बढ़ावा और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिए अमृत वृक्ष आंदोलन किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये अमृत वृक्ष आंदोलन शुरू किया है असम राज्य ने। फुटबॉल टूर्नामेंट UEFA सुपर कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये खिताब जीता है मैनचेस्टर सिटी ने। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो 2023 में 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान के उदयपुर में। अगला प्रश्न है G20 फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ? तो 2023 में G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन नई दिल्ली में 16 अगस्त से 2 सितंबर तक किया गया था। किस महिला क्रिकेटर को जुलाई 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? आंसर है एशले गार्डनर को। ये ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर हैं। किस पुरुष क्रिकेटर को जुलाई 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? तो पुरुषों में जुलाई 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है क्रिस वोक्स को, जो कि इंग्लैंड के हैं। मुफ्त IVF ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो आंसर है गोवा राज्य। देखिए IVF की फुल फॉर्म क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो ये सेवा देने वाला पहला राज्य है गोवा।
शत्रुजीत सिंह कपूर किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी बने हैं? तो आंसर है हरियाणा के। तो अगस्त 2023 में हरियाणा राज्य के नए डीजीपी बने हैं शत्रुजीत सिंह कपूर। मिनी आईपी के स्थान पर एलआईसी के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो अगस्त 2023 में एलआईसी के नए प्रबंध निदेशक बने थे आर दुई स्वामी। किस राज्य की सरकार द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एडेक्स लॉन्च किया गया? तो भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एडेक्स लॉन्च किया है तेलंगाना राज्य ने। पुरुष हॉकी 5 एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो पुरुष हॉकी 5 एशिया कप 2023 का खिताब भारत ने जीता है और इसका उपविजेता रहा पाकिस्तान। अगस्त 2023 में जिम्बाब्वे के दूसरी बार राष्ट्रपति कौन बने? तो अगस्त 2023 में जिम्बाब्वे के दूसरी बार राष्ट्रपति बने थे एमरसन मंगावा। तो क्वेश्चन नंबर 201 है, इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना? तो आंसर है एयरटेल पेमेंट बैंक। अगला प्रश्न है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? तो अगस्त 2023 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष बने थे संजय कुमार अग्रवाल। केंद्र सरकार ने विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दी, इसके तहत 5 वर्षों में कितनी रकम खर्च होगी? तो आंसर है 13,000 करोड़ रुपए। भारत ने किस देश को समुद्री निगरानी के लिए विमान ड्रोनियर 228 सौंपा है? तो ये दिया है भारत ने श्रीलंका को। अगला प्रश्न, जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी के नए प्रबंध निदेशक कौन बने? तो अगस्त 2023 में एलआईसी के नए एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे आर दोराई स्वामी। अगला प्रश्न, भारत में इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में किस परियोजना को मंजूरी दी है? तो आंसर है पीएमई बस सेवा को। एशिया में किस परमाणु रिएक्टर सेंटर को जनता के लिए म्यूजियम में परिवर्तित किया जा रहा है? तो आंसर है अप्सरा परमाणु रिएक्टर को। तो देखिए, जो अप्सरा परमाणु रिएक्टर था जो कि मुंबई में है, तो इसे जनता के लिए म्यूजियम बनाया जा रहा है। देखिए, भारत और एशिया का पहला जो न्यूक्लियर रिएक्टर था अप्सरा, ये अब म्यूजियम बन रहा है। अगला प्रश्न, मोहम्मद हबीब का 15 अगस्त 2023 को निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े थे? तो आंसर है फुटबॉल। तो मोहम्मद हबीब ये भारत के पूर्व कप्तान थे जो कि एक महान फुटबॉलर थे। तो इनका 15 अगस्त 2023 को निधन हो गया था। अगला प्रश्न, किस बॉलीवुड अभिनेता को हाल ही में भारतीय नागरिकता मिली? तो आंसर है अभिनेता अक्षय कुमार को। तो देखिए, अक्षय कुमार के पास अभी तक कनाडा की नागरिकता थी, लेकिन अभी इन्होंने भारत की नागरिकता ले ली है और भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो अक्षय कुमार अब ये भारतीय नागरिक बन गए हैं, लेकिन अब तक इससे पहले ये कनाडा के नागरिक थे। अगला प्रश्न, एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो आंसर है 2027 तक। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र किस राज्य में खुलेगा? तो भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र तमिलनाडु राज्य में खोला जाएगा। भारत के स्टार एथलीट दूती चंद पर कितने साल का बैन लगाया गया है? तो आंसर है 4 साल का। किस राज्य सरकार द्वारा अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना की शुरुआत की गई? तो अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना की शुरुआत राजस्थान राज्य में की गई है। राष्ट्रपति ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों की स्वीकृति दी? तो आंसर है 76 वीरता पुरस्कारों की। देखिए, सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सदस्यों को ये 76 वीरता पुरस्कार दिए गए। अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 लॉन्च किया? तो आंसर है इसरो के साथ मिलकर। कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल नामक पहल किसने शुरू की है? तो कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल ये पहल ये दिल्ली मेट्रो के द्वारा शुरू की गई। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में जारी FIH पुरुष हॉकी रैंकिंग में कौन सी टीम शीर्ष स्थान पर रही? तो आंसर है नीदरलैंड की।
देश में राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार प्रथम स्थान पर रहा महाराष्ट्र। इराक देश ने किस शब्द के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है? तो आंसर है समलैंगिकता, यानी कि होमोसेक्सुअलिटी। तो इराक में ये जो समलैंगिकता शब्द है, तो इस शब्द पर पाबंदी लगाई गई है। भारत ने किस अरब देश को पहली बार रुपए में क्रूड ऑयल पर पेमेंट किया है? तो आंसर है यूएई को, यानी संयुक्त अरब अमीरात को। अबू आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो ये योजना शुरू की गई है झारखंड में। यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना किस देश में फटा? तो माउंट एटना जो कि यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, तो ये फटा है इटली में। वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2023 में दुनिया के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दुनिया में सबसे अधिक रहने योग्य शहरों में प्रथम स्थान पर है ऑस्ट्रिया का वियना शहर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सूचना प्रौद्योगिकी हब कहाँ बनाया जाएगा? तो आंसर है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत रविदास मंदिर की आधारशिला कहाँ रखी? तो आंसर है मध्य प्रदेश राज्य में। तो मध्य प्रदेश के सागर जिले के बड़तुआ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखी थी। अगला प्रश्न है, 24 घंटे और 7 दिन वीडियो बैंकिंग सेवा देने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है? तो आंसर है ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लोकसभा में जारी आंकड़ों के अनुसार 2022 में कैंसर रोगियों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में रही? तो आंसर है उत्तर प्रदेश में। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग 2023 में कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा है? तो आंसर है कर्नाटक राज्य का रायचूर जिला। भारत का पहला यूनिटी मॉल कहाँ बनाया जाएगा? तो भारत का पहला यूनिटी मॉल बनेगा मध्य प्रदेश के उज्जैन में। 8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो आंसर है 81वीं। तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, तो 2023 में ये इसकी 81वीं वर्षगांठ थी। भारतीय मूल के कौन व्यक्ति अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के नए सीएफओ बने हैं? तो आंसर है वैभव तनेजा। तो वैभव तनेजा ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं जो अगस्त 2023 में जो एलन मस्क की कंपनी है कार कंपनी टेस्ला, तो इसके नए सीएफओ बने थे। हुन मैनेट किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर है कंबोडिया के। तो अगस्त 2023 में कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री बने थे हुन मैनेट। केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो आंसर है उल्लास। इसकी पूरी फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। तो याद रखना है। अगला प्रश्न है, वित्त उद्योग विकास परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अगस्त 2023 में वित्त उद्योग विकास परिषद के नए अध्यक्ष बने थे उमेश रेवनकर। किस राज्य में हाल ही में महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू की गई? तो महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू की गई है कर्नाटक में। ग्लोबल इंडिया एआई 2023 सम्मेलन के पहले संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ग्लोबल इंडिया एआई 2023 सम्मेलन का जो पहला संस्करण आयोजित किया जाएगा, तो ये अक्टूबर 2023 में भारत में आयोजित किया गया। असम में राज्य के सबसे लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया, इसकी लंबाई कितनी है? तो असम राज्य का सबसे लंबा फ्लाईओवर खोला गया है जिसकी लंबाई है 2.63 किलोमीटर और ये इसका नाम है नीलाचल फ्लाईओवर। और देखिए यह फ्लाईओवर गुवाहाटी में मालीगाम चारियाली को कामाख्या गेट से जोड़ता है। आकाशवाणी एवं एनएसडी के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया? तो आंसर है डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने। भारत का पहला स्वदेशी विकसित ई ट्रैक्टर CSIR प्रीमा ET11 किसने लॉन्च किया? तो भारत का पहला स्वदेशी विकसित ई ट्रैक्टर है जिसका नाम है CSIR प्रीमा ET11,
तो ये लॉन्च किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अगला प्रश्न है, बाइकॉम 18 ने किसे अपने डिजिटल वर्टिकल का सीईओ नियुक्त किया? तो आंसर है किरण मणि को। इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर है फिलीपींस के साथ। किस देश ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की है? तो आंसर है बांग्लादेश ने। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो अगस्त 2023 में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने रेथा थाविसिन। अगला प्रश्न है, अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला पहलवान कौन बनी? तो आंसर है प्रिया मलिक। तो प्रिया मलिक भारतीय महिला पहलवान है जिन्होंने अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीता, और ये ऐसा करने वाली दूसरी भारतीय महिला पहलवान बनी है। इन्होंने 76 किलोग्राम में ये पदक जीता था। किस स्पेस एजेंसी का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो आंसर है रूसी स्पेस एजेंसी का। तो देखिए, रोसकोसमोस ये रूस की एक स्पेस एजेंसी है जिसने चंद्रमा की सतह पर अपना अंतरिक्ष यान भेजा था जिसका नाम था लूना 25। तो ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अगला प्रश्न, सीखो कमाओ योजना की शुरुआत किसने की है? तो सीखो कमाओ योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश में। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो आंसर है राहुल द्रविड़। तो राहुल द्रविड़ ये भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं जो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क का निर्माण कहाँ किया गया? तो आंसर है लद्दाख में। एशिया के सबसे बड़े पार्क के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में दर्ज किया गया। तो आंसर है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूबलिप गार्डन को। तो देखिए, ये श्रीनगर में है, तो इसे एशिया के सबसे बड़े पार्क के रूप में लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। डीआरडीओ के पूर्व महानिदेशक कौन थे जिनका अमेरिका में निधन हो गया? तो आंसर है डॉक्टर BS अरुणाचलम। अगला प्रश्न है, लगातार 2 बार अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान कौन बनी? तो आंसर है अमित पंघाल। इन्होंने 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता। डिजी यात्रा पाने वाले नॉर्थ ईस्ट का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो डिजी यात्रा पाने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला एयरपोर्ट बना है गुवाहाटी एयरपोर्ट। परियोजनाओं के लिए बैंक से धनराशि प्राप्त करने में कौन सा राज्य टॉप पर रहा? तो आंसर है उत्तर प्रदेश। दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट पायलट जिसका नाम है पीबोट किसने लॉन्च किया? तो आंसर है साउथ कोरिया ने। केंद्र सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति पर रियल टाइम जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो आंसर है फ्लड वॉच। मालाबार नेवल एक्सरसाइज 2023 किस देश में आयोजित हुआ? तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया में। तो अगस्त 2023 में ऑस्ट्रेलिया में ये मालाबार नेवल एक्सरसाइज आयोजित की गई। इस एक्सरसाइज में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेनाओं ने साझा अभ्यास किया था। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में जबरदस्त बारिश और भूस्खलन की वजह से राज्य आपदा किसे घोषित किया गया? तो आंसर है हिमाचल प्रदेश को। आरबीआई ने बैंकों में लावारिस जमा रकम को ट्रैक करने में मदद के लिए किस वेब पोर्टल को शुरू किया है? तो आंसर है उद्गम। साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है PR शेषाद्री को। कन्याकुमारी के किस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला? तो आंसर है मैटी केले। तो अगस्त 2023 में मैटी केले को कन्याकुमारी का जीआई टैग दिया गया। जुलाई 2023 में न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल किस उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई? तो आंसर है गुजरात उच्च न्यायालय की। तो गुजरात उच्च न्यायालय की नई महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल। अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन नामित हुई हैं? तो आंसर है एडमिरल लिसा फ्रेचेंटी। 7 जून 2023 को गीतांजलि अय्यर का निधन हो गया, वह कौन थी?
तो ये थी एक दूरदर्शन की प्रमुख न्यूज एंकर। 23वां SCO शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो 2023 में 23वां SCO शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में 3 जुलाई से 4 जुलाई तक आयोजित किया गया था और इसकी थीम थी सुरक्षित SCO यानी कि सिक्योर SCO। वर्ष 2023-24 के लिए SCO की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किसे घोषित किया गया? तो आंसर है कजाकिस्तान के अलमाटी शहर को। SCO देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 कहाँ आयोजित की गई? तो आंसर है गोवा राज्य में। और इसी के साथ SCO देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो 42वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 9 मई से 11 मई 2023 तक इंडोनेशिया के लाबुआन बाजू में आयोजित किया गया था। 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो 2023 में 33वां नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया लिथुआनिया के विनियस में 11 जुलाई से 12 जुलाई तक। नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है? तो जो नाटो संगठन है इसका 31वां सदस्य बना फिनलैंड अप्रैल 2023 में। 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो 2023 में जो 49वां G7 शिखर सम्मेलन था तो इसका आयोजन जापान के हिरोशिमा में 19 मई से 21 मई तक किया गया था। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर हुआ है? तो क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 भी जापान के हिरोशिमा में आयोजित किया गया मई 2023 में। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? तो पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन मार्च 2023 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। देखिए इस सम्मेलन का लक्ष्य है वर्ष 2030 तक सभी के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छता प्रदान करना है। 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर होगा? तो आंसर है सऊदी अरब के जिद्दा में। तो 19 दिसंबर 2023 को 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन सऊदी अरब के जिद्दा में आयोजित किया जाएगा। छठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो आंसर है बांग्लादेश के ढाका में। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2023 कहाँ पर हुई? तो आंसर है स्विट्जरलैंड के दावोस में 16 जनवरी से 20 जनवरी तक। COP28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 कहाँ पर होगा? तो ये 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित किया जाएगा। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो आंसर है राजस्थान के जयपुर में। 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो आंसर है नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 कहाँ पर हुआ है? तो 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव उत्तराखंड के ऋषिकेश में 1 मार्च से 7 मार्च तक आयोजित किया गया था। 111वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? तो ये जून 2023 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया गया था। 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2023 कहाँ आयोजित की गई? तो ये भी स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित की गई थी मई 2023 में। अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये उत्तराखंड के हरिद्वार में आयोजित किया गया था मार्च 2023 में। रायसीना डायलॉग का 8वां संस्करण 2023 कहाँ पर हुआ है? तो ये आयोजित किया गया नई दिल्ली में। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर हुआ? तो आंसर है कुआलालंपुर मलेशिया में मार्च 2023 में आयोजित किया गया था। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित किया गया मध्य प्रदेश के भोपाल में। 23वां राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो 2023 में 23वां राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन गोवा राज्य में आयोजित किया गया था। 14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 कहाँ पर हुई? तो आंसर है महाराष्ट्र के नवी मुंबई में। विश्व पुस्तक मेला 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो 2023 में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया था 25 फरवरी से 5 मार्च तक।
किस फुटबॉल टीम ने 23 साल बाद डूरंड कप 2023 का खिताब जीता? तो देखिए, डूरंड कप ये एक फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है। तो 2023 में डूरंड कप का खिताब मोहन बागान सुपर जायंट्स टीम ने जीता। अगला प्रश्न, यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकला खिताब किसने जीता? तो 2023 में यूएस ओपन में पुरुष एकला खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता। ये सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं और इसमें उपविजेता रहे थे डेनिल मेदवेदेव जो कि रूस के हैं। और नोवाक जोकोविच ने अपने करियर का ये 24वां ग्रैंड स्लैम जीता। यूएस ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो महिला एकल में यूएस ओपन का खिताब जीता है कोको गोफ ने। ये अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी हैं और इसमें उपविजेता रही थी एरिना सावेलेंका जो कि बेलारूस की हैं। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे आर के षणमुखम चेट्टी, जिनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया कोयम्बटूर में। इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? आंसर है एकता कपूर। आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बना है? तो आंसर है नागालैंड राज्य। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? तो आंसर है अभिनेता आर माधवन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनेंगी? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनेंगी डैनियल मैकगेही। ये कनाडा की टीम में शामिल ने किया गया है। फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है उमेश रेवनेकर को। आकाशवाणी एवं एनएसडी के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो आंसर है डॉक्टर बसुधा गुप्ता ने। ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर है सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है मनीष देसाई को। हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न स्टेट्स का दर्जा दिया गया? तो आंसर है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को। किस गवर्नर को ग्लोबल फाइनेंस सेंटर बैंकर रिपोर्ट 2023 में A+ रेटिंग मिली है? तो आंसर है जो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास को। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो आंसर है मैक्स वर्स्टापेन ने। ये बेल्जियम के कार रेसिंग ड्राइवर है। इन्होंने 2023 में इटालियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट पर महात्मा गांधी की कितने फुट प्रतिमा का अनावरण किया? तो आंसर है 12 फुट की। वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 2023 में वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन सऊदी अरब के रियाद में किया गया था 4 सितंबर से 17 सितंबर तक। 2023 में आईपीएल का कौन सा संस्करण खेला गया? तो 2023 में आईपीएल का 16वां संस्करण खेला गया था। टाटा आईपीएल 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? तो 2023 में टाटा आईपीएल का खिताब जीता चेन्नई सुपर किंग्स ने और इसमें उपविजेता रही गुजरात जायंट्स। आईपीएल 2023 में पर्पल कैप का अवार्ड किसने जीता? तो पर्पल कैप का अवार्ड सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। तो आईपीएल 2023 में पर्पल कैप का अवार्ड मोहम्मद शमी को दिया गया। ये गुजरात जायंट्स के खिलाड़ी हैं। इन्होंने सर्वाधिक 17 मैचों में 28 विकेट लिए थे। आईपीएल 2023 में ऑरेंज कैप का अवार्ड किसे मिला? तो ऑरेंज कैप का अवार्ड सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। तो आईपीएल 2023 में ऑरेंज कैप का अवार्ड दिया गया शुभमन गिल को। ये भी गुजरात जायंट्स के खिलाड़ी हैं। इन्होंने 17 मैचों में सर्वाधिक 890 रन बनाए थे, जिसमें इन्होंने 3 शतक और 4 अर्धशतक लगाए थे। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2023 का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी का अवार्ड किसे मिला? तो ये अवार्ड भी शुभमन गिल को दिया गया। इसी के साथ बात करें आईपीएल 2023 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड मिला शुभमन गिल को। गेम चेंजर ऑफ द सीजन का अवार्ड भी शुभमन गिल को दिया गया। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड यशस्वी जायसवाल को मिला। ये राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी हैं। इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड ग्लेन मैक्सवेल को मिला। ये आरसीबी के थे। एक्टिव कैच ऑफ द मैच
ऑफ द सीजन का अवार्ड राशिद खान को दिया गया। इसी के साथ फेयर प्ले अवार्ड का अवार्ड भी दिल्ली कैपिटल्स टीम को मिला। अगला प्रश्न है, 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो जो नया संसद भवन बनाया गया है इसका उद्घाटन 28 मई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया? तो नए संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत किया गया है। नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया है? तो इस नए संसद भवन का डिजाइन HCP डिजाइन्स ने तैयार किया। ये गुजरात में स्थित एक आर्किटेक्चर फर्म है। और बात करें इसके प्रमुख व्यक्ति वास्तुकार कौन है, तो बिमल पटेल हैं। आईफा अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दृश्यम 2 फिल्म को दिया गया। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं अभिषेक पाठक। आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे मिला? तो आंसर है R माधवन को। किस फिल्म के लिए दिया गया? तो रॉकेटरी द नोम्बी इफेक्ट फिल्म के लिए मिला है। आईफा अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला? तो आंसर है ऋतिक रोशन को। ऋतिक रोशन को फिल्म विक्रम बेदा के लिए आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। इसी के साथ बात करें बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला? तो आलिया भट्ट को दिया गया फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अवार्ड अनिल कपूर को मिला जुग जुग जियो के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अवार्ड मोनी रॉय को दिया गया ब्रह्मास्त्र फिल्म के लिए। इसी के साथ बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड पुरुषों में अरिजीत सिंह को मिला केसरिया गाने के लिए। और बेस्ट प्लेबैक सिंगर महिलाओं में ये अवार्ड श्रेया घोषाल को दिया गया, इन्हें रसिया गाने के लिए मिला। तो याद रखना है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो 2023 में इन खेलों का आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य में 25 मई से 3 जून तक किया गया था। इनका आयोजन उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में हुआ था, लखनऊ, नोएडा, वाराणसी और गोरखपुर। और नई दिल्ली में निशानेबाजी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया था। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का शुभंकर क्या था? तो 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर यानी कि मास्कॉट था जीतू। देखिए उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है बारहसिंगा, तो इसी की तर्ज पर ये इसका शुभंकर था जिसका नाम था जीतू। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो 2023 में इन खेलों में प्रथम स्थान पर रहा पंजाब यूनिवर्सिटी जो कि चंडीगढ़ की है। इसने सर्वाधिक 69 पदक जीते, जिसमें 26 स्वर्ण पदक, 17 रजत पदक और 25 कांस्य पदक शामिल है। इसके बाद दूसरे स्थान पर रही गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। तो क्वेश्चन नंबर 322 है, वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है, इसका नाम क्या है? तो देखिए दुनिया में अभी तक 7 महाद्वीप थे, लेकिन वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा भी जारी कर दिया है। तो इस 8वें महाद्वीप का नाम रखा गया है जिलेंडिया। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट टीम ने T20 अंतर्राष्ट्रीय में 300 प्लस स्कोर बनाने वाली पहली टीम बनी है। तो आंसर है नेपाल की। तो देखिए नेपाल देश की टीम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 300 से ज़्यादा रन बनाने वाली दुनिया की पहली टीम बनी है। इसने एशियन गेम्स 2023 में मंगोलिया के खिलाफ ये रिकॉर्ड बनाया। अगला प्रश्न है, कौन ओडिशा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? तो ओडिशा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है प्रेमिला मलिक। महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, नेपाल के क्रिकेटर कुशल मल्ला ने कितनी गेंदों में T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में सबसे तेज शतक लगाया है? तो आंसर है 34 गेंदों में। तो अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं कुशल मल्ला। ये नेपाल के क्रिकेटर खिलाड़ी हैं। इन्होंने एशियन गेम्स 2023 में 34 गेंदों में शतक लगाया था। अगला प्रश्न है, इंडियन मोटरसाइकिल ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले प्रथम रेसर कौन बने? तो देखिए 2023 में पहली बार इंडियन मोटरसाइकिल ग्रैंड प्रिक्स आयोजित की गई। तो इसे जीतने वाले प्रथम रेसर बने हैं मार्को बेजेची। मार्को बेजेची ये एक इटालियन रेसर हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भील के नए निदेशक कौन बने हैं? तो आंसर है तजिंदर गुप्ता। अगला प्रश्न है, किस पुरुष क्रिकेटर को अगस्त 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो अगस्त 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया बाबर आजम को। ये पाकिस्तान के हैं
और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में मिला है ये सम्मान आर्लिन केली को, ये आयरलैंड की हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया? तो आंसर है जम्मू एंड कश्मीर में। तो जो उधमपुर रेलवे स्टेशन है जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, तो इसका नाम बदलकर अब शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया है। अगला प्रश्न है, भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो भारत का नया संसद भवन बन गया है, आप सभी जानते हैं, लेकिन जो पुराना संसद भवन है इसका नाम रखा गया है संविधान सदन। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकारों ने कारीगरों, शिल्पकारों और मजदूरों को ऋण देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो आंसर है पीएम विश्वकर्मा योजना 2023। तो इस योजना के तहत कारीगरों, शिल्पकारों और मजदूरों को ऋण दिया जाएगा, यानी कर्ज दिया जाएगा। वर्ष 2023-24 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर है श्रीनिवासन के स्वामी। कितने वैज्ञानिकों को वर्ष 2023 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया? तो 2023 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 12 वैज्ञानिकों को दिया गया। किस शहर में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन स्थापित किया गया? तो आंसर है कर्नाटक के बेंगलुरु में। अनंत माहेश्वरी के स्थान पर नैसकॉम के नए चेयरपर्सन कौन बने? तो सितंबर 2023 में नैसकॉम के नए चेयरपर्सन बने हैं राजेश नाम्बियार। क्वेश्चन नंबर 336 है, किसे वर्ष 2023 के डॉक्टर बीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 2023 में डॉक्टर बीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड प्रोफेसर सत्यजीत मजूमदार को दिया गया। अगला प्रश्न है, किस सुंदरी ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है? तो मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है प्रवीणा अंजना ने। ये राजस्थान के उदयपुर की रहने वाली हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में वित्त उद्योग विकास परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं? तो वित्त उद्योग विकास परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं श्री उमेश रेवांकर। कौन व्यक्ति हाल ही में पत्र सूचना कार्यालय यानी कि पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक बने? तो पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक बने हैं मनीष देसाई। भारतीय मूल के थरमन ऋणमुगरत्नम किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो आंसर है सिंगापुर के। अगला प्रश्न है, अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता है? तो 2023 में अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता और इसका उप विजेता रहा इंग्लैंड। देखिए, इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में 14 जनवरी से 29 जनवरी 2023 तक किया गया था और इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया ग्रेस सिक्वेंस को, जो कि इंग्लैंड की हैं। राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो मुगल गार्डन का नाम बदलकर रखा गया है अमृत उद्यान। आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे मिला? तो आंसर है बाबर आजम को। तो देखिए, जनवरी 2023 में जो आईसीसी क्रिकेट अवार्ड 2022 के लिए दिए गए हैं, तो इन पुरस्कारों की बात करें तो पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया बाबर आजम को, जो पाकिस्तान के हैं। पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया बेन स्टोक्स को, जो कि इंग्लैंड के हैं। इसी के साथ पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला बाबर आजम को और पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया भारत के सूर्य कुमार यादव को। इसी के साथ बात करें, पुरुष इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मार्को जानसेन को मिला, जो कि साउथ अफ्रीका के हैं। पुरुष एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया गेरहार्ड इरास्मस को, जो नामीबिया देश के हैं। अब महिलाओं की बात करें तो महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार नटालिया सीवर को मिला, जो इंग्लैंड की हैं। और महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी नटालिया सीवर को ही दिया गया। इसी के साथ महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड ताहालिया मैग्रा को मिला, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। और महिला इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भारत की खिलाड़ी रेणुका सिंह को दिया गया। और महिला एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड ईसा ओझा को मिला, जो कि संयुक्त अरब अमीरात की हैं। और अंपायर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला रिचर्ड इलिंगबर्थ को, जो इंग्लैंड के हैं। और स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का अवार्ड आसिफ शेख को दिया गया, जो कि नेपाल के हैं। अगला प्रश्न है,
5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो आंसर है मध्य प्रदेश में। तो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश के 8 शहरों में 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक किया गया था। ये 8 शहर कौन कौन से थे? तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, महेश्वर, जबलपुर, मंडला और बालाघाट। और इन खेलों का शुभंकर था आशा। प्रथम स्थान पर रहा महाराष्ट्र जिसने सर्वाधिक 161 पदक जीते। दूसरे स्थान पर रहा हरियाणा, इसने 128 पदक जीते। और तीसरे स्थान पर रहा था मध्य प्रदेश जो कि इसका मेजबान था, इसने 96 पदक जीते थे। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो आंसर है नोवाक जोकोविच ने। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में मेन सिंगल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता। ये सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं और इसमें उप विजेता रहे थे स्टेफानोस सित्सिपास जो कि ग्रीस के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? अब महिला एकल की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में वुमेन सिंगल का खिताब अरीना सबालेंका ने जीता जो बेलारूस की हैं। और इसमें उप विजेता रही थी एलेना रिवाकिना जो कि कजाकिस्तान की हैं। वरुण नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित हुआ? तो वरुण नौसेना अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया गया था जनवरी 2023 में पश्चिमी समुद्र तट पर। भारत और किस देश के बीच वायुसैन्य अभ्यास वीर गार्जन 2023 हुआ? तो वीर गार्जन ये एक वायुसैन्य अभ्यास है जो भारत और जापान के बीच आयोजित किया गया। ये जापान के हायाकुरी एयरबेस में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है, 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है? तो 2023 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर यानी कि 26 जनवरी के अवसर पर उत्तराखंड राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता। इसमें प्रथम स्थान पर उत्तराखंड की झांकी रही, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र की रही और तीसरे स्थान पर रही उत्तर प्रदेश की झांकी। गणतंत्र दिवस 2023 पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो 2023 में गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत के मुख्य अतिथि बने थे अब्देल फतेह अल सीसी जो कि मिस्र के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति बने हैं लुइजे इनासियो लूला डा सिल्वा। यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो आंसर है क्रोएशिया। अगला प्रश्न है, भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने थे कोबस्तु चटर्जी जो कि कोलकाता के हैं। प्यूमा इंडिया ने जनवरी 2023 में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी हरमनप्रीत कौर जो कि भारतीय महिला क्रिकेटर खिलाड़ी है। महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए किस देश ने डेबी हॉकले मेडल शुरू किया है? तो आंसर है न्यूजीलैंड ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना शुरू की है? तो आंसर है मध्य प्रदेश के। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने जनवरी 2023 में लाडली बहना योजना की शुरुआत की थी। किस राज्य की हर गांव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया? तो आंसर है जम्मू एंड कश्मीर की। तो हर गांव हरियाली पहल ही जम्मू एंड कश्मीर की है। इस पहल ने 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया था मुंबई में। पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो 2023 में पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप का खिताब जर्मनी ने जीता और इसका उपविजेता रहा बेल्जियम। पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन ओडिशा राज्य के 2 शहरों में किया गया था, भुवनेश्वर और राउरकेला में। इसका आयोजन 13 जनवरी से 29 जनवरी 2023 तक हुआ था। पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 में कितने व्यक्तियों को दिया गया? तो आंसर है 6 को। तो 2023 में टोटल 106 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। इनमें से 6 को पद्म विभूषण, 9 को पद्म भूषण और 91 को पद्मश्री दिया गया। देखिए, पद्म विभूषण पुरस्कार विजेताओं की बात करें तो आप इनके नाम यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, FIH राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर है BK पांडेयन को। BK पांडेयन ये ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री के सचिव हैं। इन्हें 2023 में FIH राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है?
तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की ब्रांड एम्बेसडर बनी है निखत जरीन। निखत जरीन ये भारतीय महिला मुक्केबाज हैं। अगला प्रश्न है, 71वीं मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता? तो 71वीं मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है आर बोनी ग्रेवियल ने, जो कि अमेरिका की हैं। टाटा ट्रस्ट के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है सिद्धार्थ शर्मा को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 तक रखा है? तो आंसर है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो इन्होंने हिमाचल प्रदेश राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 तक रखा है। अगला प्रश्न है, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो आंसर है मध्य प्रदेश के इंदौर में। 9 जनवरी 2023 को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? तो देखिए, प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो इस दिवस के मौके पर प्रवासी भारतीय पुरस्कार 27 व्यक्तियों को दिया गया। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 के पहले 6 महीनों के लिए किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली? तो आंसर है स्वीडन ने। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटरों को जागरूक करने के लिए किसे बिहार का आइकन स्टेट नियुक्त किया है? तो बिहार राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया मैथिली ठाकुर को, जो कि एक लोक गायिका हैं। भारत का कौन सा राज्य है देश का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग राज्य बना है? तो देश का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग राज्य बना है केरल। अगला प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो आंसर है महाराष्ट्र के नागपुर में। सियाचिन बैटलफील्ड में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला आर्मी ऑफिसर कौन बनी? तो आंसर है कैप्टन शिवा चौहान। ओडिशा राज्य की किस पहल को यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो आंसर है जग मिशन को। तो जग मिशन ये ओडिशा राज्य की एक पहल थी। तो इस पहल को यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो आंसर है मध्य प्रदेश में। कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे जिनका 9 जनवरी 2023 को निधन हो गया? तो आंसर है प्रोफेसर रहमान शाही। इस वर्ष 75वां सेना दिवस किस शहर में आयोजित किया गया? तो आंसर है बेंगलुरु में। तो देखिए, पहली बार दिल्ली के बाहर जो 75वां सेना दिवस था इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया था। और सेना दिवस प्रतिवर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो आंसर है दिल्ली। फिल्म ट्रिपल आर के किस सॉन्ग को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है? तो आंसर है नाटू नाटू को। तो नाटू नाटू जो सॉन्ग है ये ट्रिपल आर फिल्म का है। तो इस गाने को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला। और इस गाने के संगीतकार हैं एम कीरावानी। पेटीएम पेमेंट्स बैंक का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? आंसर है सुरिंदर चावला को। इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो आंसर है अन सियंग ने। अन सियंग ने दक्षिण कोरिया की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। और इसी में पुरुष एकल का खिताब जीता है कुनल बुत विदित दर्शन ने, जो कि थाईलैंड के हैं। किस एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है? तो 2023 में बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड न्यू गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जीता। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी एनएचए के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है प्रवीण शर्मा को। मानवता की सेवा के लिए बहरीन का आईएसए अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो बहरीन देश का जो आईएसए अवार्ड है जो कि मानवता की सेवा के लिए दिया जाता है, तो ये अवार्ड डॉक्टर संदूक रोहित को दिया गया, जो कि एक नेपाल के नेत्र विशेषज्ञ हैं।
ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ओनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को। न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं क्रिस हिपकिंस। वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में किसे चुना गया? तो 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया अस्का पुलिस थाना को। ये ओडिशा राज्य के गंजम जिले में स्थित है। 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो आंसर है मध्य प्रदेश के भोपाल में। इस महोत्सव का आयोजन भोपाल में स्थित मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में किया गया था। दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड हाल ही में कौन सा बना है? तो दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है अमेजन। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 में 11 बच्चों को सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिए गए। विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो 2023 में जो विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन था, तो इसका आयोजन स्विट्जरलैंड में किया गया था। कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी करेगा? तो आंसर है श्रीलंका। मलेशिया ओपन बैडमिंटन 2023 में पुरुष एकला खिताब किसने जीता? तो आंसर है विक्टर एक्सेलसन ने, जो कि डेनमार्क के हैं। और इसी में महिला एकला खिताब जीता अकाने यामागुची ने, ये जापान की हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू की है? तो किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू की गई है झारखंड में। नागर विमानन महानिदेशालय के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है विक्रम देव दत्त को। भारतीय नौसेना में शामिल की गई 5वीं कलबारी श्रेणी की पनडुब्बी का क्या नाम रखा गया? तो आंसर है INS बागीर। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास साइक्लोन वन किया है? तो जो संयुक्त अभ्यास है साइक्लोन वन, ये भारत और मिस्र की सेना के बीच किया गया। ये राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित हुआ था। पहला भारत स्टेक डेवलपर सम्मेलन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित हुआ? तो ये सम्मेलन पहली बार आयोजित किया गया, तो इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। भारत की पहली इंस्टानेजल कोविड-19 वैक्सीन का क्या नाम है? तो आंसर है इनकोवैक। भारत ने सालाना 12 चीतों को भारत लाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर है दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका से प्रतिवर्ष 12 चीतों को भारत लाने के लिए एक समझौता किया गया है। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 किस शहर में आयोजित हुई? तो 2023 में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन अहमदाबाद में किया गया था। भारत के किस सलामी बल्लेबाज ने जनवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी? तो आंसर है मुरली विजय ने। किस फिल्म ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड जीता है? तो आंसर है RRR फिल्म ने। और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं SS राजामौली। किसे हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 2023 में फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया मनीष तिवारी को। ये एक ब्रिटिश भारतीय उद्यमी है। 14वें संस्करण एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर है कर्नाटक के बेंगलुरु में। भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस प्रदेश में स्थापित किया गया? तो आंसर है मेघालय राज्य के शिलोंग में। फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2023 किसे मिला? तो 2023 में फेडरल बैंक ऑफ लिटरेरी अवार्ड के वेणु को दिया गया। ये पुरस्कार इनकी आत्मकथा के लिए मिला है। इनकी आत्मकथा का नाम है ओरन बेस नथी नथे। भारत में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाला राज्य कौन सा बना है? तो आंसर है उत्तर प्रदेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ शौर्य स्थल का उद्घाटन किया? तो आंसर है देहरादून के चीड़बाग इलाके में।
जनवरी 2023 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे मिला? तो आंसर है शुभमन गिल को। और महिलाओं में ये अवार्ड ग्रेस सिक्वेंस को दिया गया जो कि इंग्लैंड की है। रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ किसे बनाया गया? तो 1 जनवरी 2023 को रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बने थे अनिल कुमार लाहौटी। इन्होंने विनय कुमार त्रिपाठी का स्थान लिया था। लेकिन देखिए अब वर्तमान में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ बनी है जया वर्मा सिन्हा। तो याद रखना है। अगला प्रश्न है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा कैटेगरी में अवार्ड किसे मिला? तो आंसर है द फेबलमैन्स फिल्म को। और इन्हीं पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार कॉमेडी कैटेगरी में दिया गया इनेस रीन के बंसी को। और बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड नॉन इंग्लिश लैंग्वेज में मिला अर्जेंटीना 1985 को। और बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार मोशन पिक्चर कैटेगरी में दिया गया स्टीवन स्पिलबर्ग को द फेबलमैन्स फिल्म के लिए। अगला प्रश्न, किस भारतीय अमेरिकी को यूट्यूब के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? तो फरवरी 2023 में यूट्यूब के नए सीईओ बने थे नील मोहन। नील मोहन ये एक भारतीय अमेरिकी व्यक्ति हैं। वर्ष 2021-22 में विश्व का सबसे अधिक दूध उत्पादक देश कौन सा है? तो आंसर है भारत। तो वैश्विक दुग्ध उत्पादन में भारत 24% योगदान करता है। तो भारत दुनिया का सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक देश है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो आंसर है दक्षिण अफ्रीका में। तो 2023 में आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में 9 फरवरी से 26 फरवरी तक किया गया था। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो 2023 में आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ऑस्ट्रेलिया ने 6ठी बार ये खिताब जीता है और इसका उपविजेता रहा दक्षिण अफ्रीका जो कि इसका मेजबान देश था। और इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया एशले गार्डनर को जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। किस पूर्व आईएएस ऑफिसर को नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया? तो नीति आयोग के नए सीईओ बने बीबीआर सुब्रमण्यम। बीबीआर सुब्रमण्यम ने 20 फरवरी 2023 को परमेश्वरन अय्यर का स्थान लिया था। नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसके नए उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। और नए सीईओ बने हैं बीबीआर सुब्रमण्यम। नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को किया गया था। अगला प्रश्न है, शतरंज में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर बने थे विघ्नेश एनआर। ये चेन्नई के एक शतरंज खिलाड़ी हैं। प्रेस सूचना ब्यूरो यानी पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो फरवरी 2023 में प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक बने थे राजेश मल्होत्रा। 2022 के फीफा फुटबॉल अवार्ड में बेस्ट पुरुष फुटबॉलर का अवार्ड किसने जीता? तो आंसर है लियोनेल मेसी ने। ये अर्जेंटीना के हैं। और इन्हीं पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का अवार्ड अलेक्सिया पुटेलस ने जीता। ये स्पेन की हैं। और सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष में गोलकीपर का अवार्ड एमिलियानो मार्टिनेज ने जीता। ये अर्जेंटीना के हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके बाद जो अगले बचे हुए प्रश्न है वे हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।